कथाओं में जाना सरल है। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच जाओगे, श्री रामचरितमानस में पहुंच जाओगे, गीता जी में पहुंच जाओगे, विष्णु पुराण में पहुंच जाओगे, नर्मदा पुराण में पहुंच जाओगे, अग्नि पुराण में पहुंच जाओगे, लिंग पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण में पहुंच जाओगे, भविष्य पुराण में पहुंच जाओगे, नरसिंह पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण आदि कादिक पद्म पुराण जितनी पुराणे हैं सारी पुराण में जाना सरल है और शिव महापुराण में जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है, शंकर भगवान उसी को कथा में बुलाते हैं जिसको शंकर भगवान को देना होता है, वरना बुलाते ही नहीं। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में शादी का कार्ड हर किसी को नहीं दिया जाता, शादी का कार्ड उसी को दिया जाता है जिससे तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो, संबंध अच्छे हो, प्रेम अच्छा हो। पड़ोसन भले पास में रह रही है और अगर पड़ोस में प्रेम नहीं है तो कोई तुम्हें शादी में नहीं बुलाएगा। भले तुम्हारी सगी बहन है पर प्रेम नहीं है, नहीं बुलाएंगे। कई कई भाइयों में प्रेम नहीं रहता, एक दूसरे को नहीं बुलाते। प्रेम होगा तो बुलाएंगे और उसी को बुलाया जाता है। जितनी बहन बेटियों को शादी में बुलाया जाता है उतनी बहन बेटियों को साड़ी देकर विदा। बेटी कहती है आपको बेटा, कहती है आपको माता पिता कहती है। ये व्यासपीठ, शायद दुनिया में एक व्यासपीठ ऐसी है शिव महापुराण कुबेरेश्वर धाम की जो आपसे संबंध जोड़ती है, और वो संबंध होता है बेटी और बाप का, वो संबंध होता है एक बहन और भाई का। ये संबंध की पीठ है। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी विराजमान है जिनको देवघर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? देवघर। वहां देवघर कहलाता है, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम देवघर नहीं, बाबा घर कहलाता है। वहां हमारे बाप का घर है, वहां बाबा घर है, हमारे पिता का घर है, वो मायका है हमारे। आप आते हो, कथा के पंडाल में बैठ जाते हो, लोगों को लगता है कि कथा में सुनने के लिए नहीं, इतनी पुराणे होती, इतने शास्त्र होते हैं, सुनने के लिए लोग वहां जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में तो अपने बाप को अपना हाल कहने के लिए आते हैं कि पिताजी मुझे ये तकलीफ है, वो दुख मिटाते। 46 साल की उम्र से भी ज्यादा मेरी उम्र हो गई गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सोचा नहीं था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, और बाबा ने मुझे मेरी गोद में बेटा। जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना तुम्हारे क्षेत्र में कभी भी सूचना मिले कि कुबेर भंडारी के दरवाजे से कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये शिव महापुराण की कथा तुम्हारे नजदीक में पहुंची है, 7 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन समय निकालकर उसके पंडाल में रहकर, झोली पसार कर, उसकी मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर दिल से कहकर देखना, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा। ये निश्चित है, संबंध है उसका। आप वो भैया कह रहे हैं हमको भरोसा नहीं था, 50 के करीब में उम्र हो रही है, डॉक्टर मना कर दिया था कि अब तुम मां नहीं बन सकते। और आप मेरी जीजियां या बेटियां ईमानदारी से बोलना, क्या 50 साल की उम्र में संतान का योग बनना सरल हो सकता है? तुम अपने मन पर हाथ लगाकर विचार कर सोचना। धान को भी जो पलट दे, देवताओं का काम है भाग्य लिखना, और भाग्य को पलटने का काम है देवाधिदेव महादेव का। वो पलट कर रहे हैं, पलट कर रहे हैं। जब वो कृपा करता है तो दुनिया देखती है। महाराज शिव कह रहे, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी के पास कार्तिकेय जी को भेज दिया, जाओ भगवान देवाधिदेव महादेव की आज्ञा लो,
तारकासुर को मारने के लिए। यदि तारकासुर को मारना है तो पहले शिव किया। शंकर का कोई भक्त है, उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। पर याद रखना, शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला और कैसे। ये शरीर की हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करेंगी, नेत्र काम नहीं करेगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, श्रवण शक्ति काम नहीं करेगी, पांव काम नहीं करेगी। बहुत किसी से मत डरो, ना गुरु से डरो, ना परमात्मा से डरो, ना शास्त्र से डरो, ना वेद से डरो, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता। कर्म से डरना मत। ऐसा कर्म कर जाना कि जिंदगी में तुम भी रो और तुम्हारी औलादें भी जीवन पर्यंत रोती रहे। रोती कुछ अच्छा कर, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। दुनिया में 3 उपहार सर्वश्रेष्ठ है। 3 उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना, सब कुछ मिल। 3 उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। ये सोफा सेट फिर बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। 3 दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने 3 उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी। यह भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी दौलत। अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान। एक दिन जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन, कृपा करना तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा, जिह्वा ने दांतों से कहा।
दांतों ने जिह्वा से कहा, दांत जिह्वा से कहते हैं, जिह्वा दांत से कहती है, जिह्वा कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूँ, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे काट मत देना, मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूँ जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जा। 32 की 32 पहाड़, तू कृपा कर, तू दया कर। पहला उपहार दिया है मेरे भोलेनाथ ने आपको, मनुष्य को, दुनिया को देने के लिए पहला उपहार दिया। क्या? चेहरे की प्रसन्नता। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे हिल हिला के। बहुत बुरी हालत। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले मामा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का समय, वो आदर का समय। ये 3 उपहार हैं जो मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लोगों को दिए। पहले नंबर पर है मुस्कुराहट चेहरे की, दूसरे नंबर पर मीठी वाणी आपके मुख की, और तीसरे नंबर पर है आदर के शब्द, आदर के वचन, आदर के संबोधन। कोई भी आपके आए आप उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ मत दीजिए, आदर तो दो। साहब कहाँ से आए हो, बैठो ना साहब, राम राम साहब, कृष्ण जी साहब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भैया जी, क्या बात है, कैसे हो। आदर का संबोधन। घर में आए हुए ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है, अगर पुण्य भी नहीं होता तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं। कौन सा पुण्य करा। कल जब तिवारी जी के बेटे श्री अभिलाष जी कल जब आए थे शाम को, तो कोई मिलने आए थे, तो उनके साथ में वो बोल रहे थे, अभिलाष जी के साथ जो आए थे वो बोल रहे थे कि गुरुजी, हमने हमारी जिंदगी में बस्तर क्षेत्र में इतनी भीड़ और इतने श्रोता, वो भी वनवासी और आदिवासी, कभी नहीं देखे जो एक जगह पर इकट्ठे होकर इस कथा का इस तत्व ग्रहण। हमने अपने जीवन क्या दिया आपने? हमने अभिलाष तिवारी जी से कहा कि देखो ये तो आप लोगों का प्रेम है, आप किसी को आदर दे रहे हैं, आदर मिल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, सत्कार दे रहे हैं, सत्कार मिल रहा है, ये प्रेम है जो लुटाया जाए। ये रामचरितमानस, रामायण किस किसने देखी है, किस किसने सुनी है, किस किसने पढ़ी है? हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी, सबने देखी, सबने सुनी, रख लो हाथ। रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जितने भी उस रामचरितमानस में मिले, जितने भी पात्र थे, सबको रोते हुए देखा होगा। दशरथ जी भी रोए थे अपने पुत्र के वियोग में, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा जी भी रोई थी दशरथ के वियोग में, भरत जी रोए राम जी के वियोग में, राम जी रोए अपनी मैया और पिता के वियोग में, माँ जानकी जी भी रोई, जनक जी रोए अपनी बेटी की दशा देखकर, केवट निषाद राज रोए, यहाँ तक गिद्धराज जटायु भी रोए।
यहां तक लंका का राजा रावण अपनी औलाद के लिए रोया, मंदोदरी भी रोई। जितने पात्र थे रामचरितमानस के सब रोते हुए दिखे, केवल एक पात्र था रामचरितमानस का, जो थे श्री हनुमान, जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिनने कभी रोया नहीं, उनकी आंख से आंसू बहा नहीं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ गई कि मैं रोया, आप रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, माँ जानकी जी रोई, माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा रोई, केवट रोए, दशरथ जी रोए, जनक जी रोए, सुमंत्र जी रोए, जितने भी सभासद थे सब गुरु की आंख में आंसू था, पर ये हनुमान क्यों नहीं रोते हैं? तब राम जी ने कहा, यह हनुमान नहीं है, यह शिव का स्वरूप है, और शंकर कैसी भी परिस्थिति हो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं, वो शिव है। और संसार का सबसे बड़ा गुण तत्व यही है, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराइए। दुख आएगा, मनुष्य का शरीर है, ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? कौन है? राम जी के जीवन में भी दुख आया तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आया, जितने भगवान के अवतार हुए हर अवतार में दुख आया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आएगा, पर उस दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लो कि शिव की कृपा होना प्रारंभ हो गई। हम मुस्कुराएं, तकलीफ आए मुस्कुर, कोई दिक्कत, बीमारी आई है ना, आ गई ना, बड़ा रोग आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, धीरे से जाएगी। पर अपन क्यों रोए उस बीमारी के चक्कर में? इतना बड़ा बीमारी हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, किडनी बेकार हो गई, थायराइड हो गया, घुटने बेकार हो गए, कहीं ये हो गया, और रोने रोने में जिंदगी निकाल दे। बीमारी आई है, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे तो बीमार पड़े रहोगे, बीमार पड़े रहोगे। एक बात हम आपको कभी नहीं बोले, आज हम बोलना चाहेंगे। दो 2021 की बात, एक लड़की हरियाणा की एक बेटी अपनी मम्मी को लेकर पापा के साथ आई। मम्मी पापा दोनों थे। उस बेटी ने कहा, गुरुजी 2021 का चरित्र, हम बाबा के धाम पर थे, कुबरेश्वर धाम पर। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का बोला। हमने कहा, मम्मी को मालूम पड़ गया? हाँ, बहुत रोती है, बहुत। ठीक है, ऑपरेशन का बोला है क्या? नहीं, इनकी उम्र हो चुकी है बहुत, तो अब ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया। गठान भी बड़ी है, कैंसर भी है। ठीक है, कितना समय का डॉक्टर बोला? का 6 महीना ये जी जाए तो जी। ठीक है, अब वो माँ कैंसर 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 कैंसर। हमने कहा अब तुम्हारी मम्मी को लेकर आओ, अपन उनसे मिलते हैं। हम कुर्सी लगाए बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। उसकी माँ आई, प्रणाम किया, बाबा डॉक्टर 4th स्टेज का कैंसर बोला। हमने कहा, ये कंकर शंकर की तुमने पूजन करी है कुबरेश्वर धाम पर? हाँ बाबा। एक कंकर लेकर जा रही हो? हाँ बाबा। रुद्राक्ष ले जा रही हो? हाँ बाबा। बस कंकर उठाया? हाँ बाबा। तो हमने कहा, जब कंकर उठा लिया, लेकर जा रही हो, तो निश्चित है यहां का कंकर वही उठाता है जिसकी बीमारी को भगवान को दूर करना होता। तुमने अगर उठाया है